इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और डिजीज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्रम में हम विभिन्न तरह के डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिजीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज इसके पहले हमने हाइड्रोसील और आपको ब्लेटाइटिस, सिफिलिस के बारे में हम बता दिए थे। आज हम गोनोरिया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग गोनोरिया जो होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोनोरिया है क्या चीज़ और कहाँ पर ये फैलता है, रोग कैसे फैलता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखें कि ये जो है, इसकी सिंपल साधारण भाषा में आपको मेल और फीमेल प्रजनन अंग के मूत्र नली में घाव होना, सिंपल सी भाषा में इसको समझिए कि मेल फीमेल के प्रजनन अंग के मूत्र नली में घाव होना, है ना, और दर्द के साथ पेशाब होना, पस आना और मतलब कि इसमें जलन होना, रुक रुक कर पेशाब होना, या आपको एक मेडिकल भाषा में इसको गोनोरिया के नाम से हम जानते हैं, या इसको प्रमेह या प्यूमेह के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि कारण इसका क्या क्या है। यह भी एक यौन संक्रमित आपको संक्रमण है, यौन संचारित संक्रमण है, यानी ये यौन रोग से आपको पीड़ित महिला या पुरुष के माध्यम से फैलता है ना। यह गोनोकोकस नामक बैक्टीरिया के माध्यम से भी फैलता है। यह बैक्टीरिया पुरुष के लिंग और आपको फीमेल के वेजाइनल फ्लूइड में उपस्थित रहता है। अब देखते हैं इसको, जो महिला या पुरुष इस रोग से ग्रसित रहते हैं, यानी गोनोरिया से ग्रसित रहते हैं, उसके साथ में अगर कोई स्वस्थ महिला या पुरुष संबंध बनाता है तो इसके माध्यम से ये रोग उसको हो जाता है, फैलता है ना। दोनों ग्रसित हो जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ग्रसित हो जाएंगे इस रोग से। कभी कभी ओरल सेक्स या आपको एनल सेक्स के माध्यम से भी ये रोग फैलते हुए देखा जाता है या फैलता भी है ना। अब लक्षण देखते हैं, क्या क्या लक्षण इस रोग का होता है। आपको सबसे पहले हम देखेंगे मेल में आपको कौन कौन सा लक्षण होता है और फीमेल में कौन कौन सा लक्षण होता है। दोनों में थोड़ी सी आपको समानता रहते हुए भी अंतर है ना। जैसे अब हम मेल में देखते हैं, मेल में आपको ये संक्रमित होने या सेक्स करने के आपको 2 से 14 दिन के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं, है ना। और इसमें मूत्र नली के मुंह पर, मूत्र नली के द्वार पर आपको लाली एवं सूजन होना, है ना। साथ साथ में बार बार दर्द के साथ बूंद बूंद पेशाब होना, कष्ट में, बहुत ही कष्ट में आपको दर्द के साथ में पेशाब होता है, बूंद बूंद टपकता है, मरीज को काफ़ी परेशानी उसमें होती है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि लिंग से पीप हरा या पीला रंग का डिस्चार्ज होने लगता है। उसके अलावा कभी कभी अप्रिय गंध भी उसमें आता है। इसके अलावा लिंग से आपको ये बीमारी अंडकोश में सूजन तक फैल जाती है। ये आपका मेल में आपको मुख आपको रोगा। साथ साथ में कभी कभी आपको गले में खराश होना या बुखार हो जाना भी आपको देखने को मिलता है मेल में, ये लक्षण। फीमेल में देखिए, फीमेल में आपको इस तरह के बहुत सारे रोग हैं जो जिससे आपको इन्फेक्टेड होती हैं या संक्रमित होती हैं महिला, तो उसमें बहुत सारे लक्षण मिलते हैं जो हमको मिसगाइड कर देते हैं या दिग्भ्रमित कर देते हैं लक्षण में। जैसे इकोलाई में भी इस तरह का लक्षण मिलता है, और भी कुछ रोग हैं जिसमें आपको सेम इसी तरह की समानता रहती है लक्षण में। फिर भी इसमें कुछ विशेष लक्षण है, जैसे इसमें आपको महिला में देखते हैं कि इसमें आपको बार बार दर्द के साथ में पेशाब होना, है ना। फिर उस पार्ट से आपको पस या पीप या व्हाइट रंग का आपको या मछली के धोन की कलर का, है ना, डिस्चार्जेस होते हैं, जो आपको उसमें बहुत बैड स्मेल रहता है, आपको उसमें उसका गंध बहुत दुर्गंधित रहता है ना। इसके अलावा योनि स्राव के अलावा पेड़ों में यानी लोअर एब्डोमेन में दर्द होना,
सेक्स के दौरान भी काफ़ी दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, ये भी आपका एक मेन लक्षण आपको देखने को मिलता है। पेड़ों में भारीपन, सूजन महसूस होता है ना। और इसके साथ साथ बुखार और गले में खराश, ये भी एक कॉमन आपका सिम्टम है ना इस रोग का। अब इस देखते हैं इस दौरान मेल और फीमेल का आंतरिक ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी माने इस रोग के माने भयंकर फैल जाने के बाद में है ना, अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है, इलाज नहीं होता है, तो इस रोग के द्वारा मेल और फीमेल के आंतरिक जेनाइटल ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, उसको भी आपको अपने प्रभाव में ले लेता है। और इस जैसे फीमेल उसमें प्रभावित अगर होती है तो इसको बांझपन रोग हो जाता है और भविष्य में कोई बच्चा नहीं जन सकती है। इसके अलावा और भी इसके जो है कभी कभी जो है पतली चमड़ी का सिकुड़ कर, जैसे उसके अलावा भी इस रोग के चलते जैसे वेलेंटाइटिस, उसमें आपको जो पेनिस के ऊपर जो चमड़ी होती है उसका बंद हो जाना, सिकुड़ कर छोटा हो जाना या बड़ा हो जाना, ये भी इसके माने इस रोग के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। साथ साथ में आपको एक और इसमें आपको बचती है, आप इसमें महिलाओं को बांझपन, आपका पेशाब बंद हो जाना, महिला या पुरुष में पेशाब बंद भी हो जाता है। जहाँ अब यूरिनरी आपको यूरेथ्रा में अगर आपको इन्फेक्शन है, घाव है, तो कभी कभी पेशाब भी रुक जाता है। ये सब आपको साइड इफेक्ट मतलब कॉमन उस दौरान होने वाले रोग हैं, है ना। अब इस रोग से बचाव को आप बचने का सबसे आसान तरीका कंडोम का सहारा लीजिए, है ना, या अपने पार्टनर के अलावा अन्य किसी पार्टनर से संबंध नहीं बनाइए। सबसे इसका बेहतरीन आपको उपाय, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता है। देखिए जांच के क्रम में यूरिन कल्चर, है ना, यूरिन कल्चर कराना, इससे मतलब पता लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया के चलते इन्फेक्शन हुआ है ना, और ट्रीटमेंट करना आसान होता है। सेम इसी तरह का इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ट्रीटमेंट भी हमको देखने को मिलता है। कौन कौन सी, जैसे इसमें भी आपको जैसे घाव का, कोई भी घाव का हम इलाज करते हैं, है ना, जहाँ पस डिस्चार्ज कर रहा हो तो वहाँ S5C5 A2 L1 या यही फार्मूला A3C5 N1 और L1G के साथ में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ, पेशाब रुक रुक कर जलन के साथ में, दर्द हो रख के साथ में हो रहा है तो बी का प्रयोग, जी के बदले में बर्निंग पेशाब में हो रहा है तो बी का हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ साथ में अगर ब्लड भी आ रहा है तो वहाँ ए ग्रुप की औषधि को 10th पोटेंसी में और बी का साथ में लेंगे। साथ साथ में अगर फीवर भी है तो F1 को लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है तो फिर एस्टेन को 5 पिल्स आफ्टर मील लेंगे। कंस्टिपेशन अगर उस पीरियड में है तो फिर हार्मोन एस्लास का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, है ना, घाव के इलाज में, इन्फेक्शन उसमें घाव है तो उसमें कभी कभी जो है बाहरी एक्सटर्नल प्रयोग भी करते हैं। G और C5S5 का भेनवन के साथ में बाहरी प्रयोग भी करते हैं। ये इलेक्ट्रोपैथ से आपको ये मतलब गोनोरिया का ट्रीटमेंट हुआ। अब अगले हम वीडियो में आपको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के रोग और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की बनावट, फिर उसके फंक्शन और उसके रोग कौन कौन से होते हैं, इसको अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे।